व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2022। आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है। चलिए अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। इनकी स्थापना व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा पर उनकी मृत्यु के बाद हुई। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। 1900 में स्थापित एक निजी संस्थान नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे और तब से हर साल प्रदान किए जा रहे हैं। ये पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा सकता है। शांति पुरस्कार के मामले में ये किसी संगठन को भी प्रदान किया जा सकता है। पूर्व में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था। हालांकि 1974 के बाद से यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो भी उन्हें इसे प्रदान किया जा सकता है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में शांति पुरस्कार मिला था। जबकि जॉन बी गुडइनफ रसायन विज्ञान में इस पुरस्कार के सबसे उम्रदराज प्राप्तकर्ता हैं। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल मिला। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार श्रेणियों की। तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में 5 श्रेणियां निर्धारित की गई थी: भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1968 में सेवरेजेस रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरेजेस रिक्सबैंक प्राइज की स्थापना की। इसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं की। तो भौतिकी में ये पुरस्कार जॉन क्लॉसर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को दिया गया क्वांटम मैकेनिज्म में उनके योगदान के लिए। वही रसायन विज्ञान का ये पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल और के बेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में उनके योगदान के लिए। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में पुरस्कार स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में अपने शोध के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र में बेन बर्नांके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविक को बैंकों और आर्थिक संकट पर रिसर्च के लिए। साहित्य का पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नॉक्स को अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। शांति का पुरस्कार बेलारूस के एलिस बियालियात्स्की, रूस के मेमोरियल समूह और यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। अब बात करें नोबेल के भारतीय विजेताओं की। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य 1913, सीवी रमन भौतिकी 1930, मदर टेरेसा शांति 1979, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014। जबकि भारत में जन्मे लेकिन अलग नागरिकता वाले विजेताओं की बात करें तो इनमें शामिल हैं हरगोबिंद खुराना फिजियोलॉजी या मेडिसिन 1968 यूएस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी 1983 यूएस, वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान 2009 यूके और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 यूएस। सम्मानित होने के समय भारतीय निवासी जबकि गैर भारतीय नागरिकता रखने वाले विजेताओं में शामिल हैं रोनाल्ड रॉस फिजियोलॉजी या मेडिसिन 1902 यूके, रुडयार्ड किपलिंग लिटरेचर 1907 यूके, तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा शांति 1989 तिब्बत। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 1. कैरोलिन आर बर्टोजी, 2. मॉर्टन मेल्डाल, 3. के बेरी शार्पलेस और 4. स्वांते पाबो। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं: ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।